उसमें फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए कल के दिन आपको बताया गया था कि अगर टर्म्स A1 है, अगर पहले वाला टर्म को A से रिप्रेजेंट कर A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फिर फोर्थ टर्म A प्लस 3D, इस तरीके से आप लिखोगे जब, तो आपको बताया गया था ये पहला टर्म माना जाएगा T1, ये सेकंड टर्म माना जाएगा T2, ये T3, ये T4। इसी तरीके से जब nth टर्म की बात आई थी तो A प्लस n माइनस वन इंटू डी। यहाँ पे क्या है, A आपका फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म आपका क्या है, A है, और D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। ठीक है, कि सभी टर्म्स के बीच में कितने का डिफरेंस चल रहा है, कॉमन। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, जितने नंबर ऑफ टर्म्स आप लगा रहे हो। 18 है तो t यहाँ पे n की वैल्यू 18 पुट कर दोगे। इस तरीके से आपने कल लिखना सीखा था। अब बात आती है कि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला सीख लेते हैं हम लोग। जैसे अब कई टर्म्स है, तो हमने कल के दिन भी बताया था इन्हें T1 T2 T3 T4 से रिप्रेजेंट भी करते हैं, या कहीं कहीं पे इसे हम A1 A2 A3 A4 और इसे AN से रिप्रेजेंट करते हैं। ये चीज भी आप समझो कि A1 A2 A3 A4 AN से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, तो आप क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। हमेशा बाद वाले में पहले, जस्ट पहले वाले को सेपरेट करना है। ये नहीं करना कि आप फर्स्ट माइनस सेकंड कर रहे हो, नहीं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। मतलब आपको क्या करना है, T2 माइनस T1 करेंगे तो आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा। करने को तो आप और भी डिफरेंस कर सकते हो यार, ये सब ठीक है। तो ये हो गया T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, ठीक है। चलिए अब डिफरेंस निकालने के लिए आप कहोगे सर और भी रास्ते तो हैं, आप केवल फर्स्ट टू टर्म्स में ही क्यों डिफरेंस ले रहे हो। तो बेटा देखो, अगर कभी आपको किसी एपी में डिफरेंस निकालना है तो T2 माइनस T1 से आप कर लोगे। बट अगर आपको कभी चेक करना है कि एपी है या नहीं है, तो आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस लेते रहोगे। जैसे अब की बार आप नेक्स्ट टर्म टाइम पे क्या करोगे, आप T2 माइनस T1 कर लिया, 21 है, तो अब क्या करोगे आप यहाँ पे T3 माइनस T2 करोगे। ओके, फिर T4 माइनस T3 कर सकते हो। इस तरीके से आप दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, जैसे कैसे, जैसे आपका टर्म T1 T2 T3 T4 T5 ऐसे टर्म्स आएंगे। अब देखो हमने पहले क्या किया, डिफरेंस के लिए T2 माइनस T1 लिखा है, फिर T3 माइनस T2 लिख दिया है, फिर T4 माइनस T3 लिख दिया है। तो ये क्या है, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। बट अगर हमें कभी एपी चेक करनी है कि वो एपी में है या नहीं है, तो हम कम से कम दो डिफरेंस तो निकालेंगे ही, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के हम डिफरेंस जरूर निकालेंगे। बट अगर हमें केवल कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो हमारा फॉर्मूला यहीं से रुक जाएगा। हम केवल दो टर्म्स को पिक करेंगे और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया करेंगे। समझ पाए इस बात को या नहीं समझ पाए। जब हमें केवल एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो T2 माइनस T1 करके केवल खत्म काम। बट अगर हमें कभी चेक करना है कि एपी, हम ये जो गिवन सीक्वेंस है वो एपी में है या नहीं है, तो हम कम से कम दो से तीन टर्म्स का डिफरेंस निकालेंगे। समझ पाए या नहीं समझ पाए इस बात को। तो अब इतनी बातों के साथ ही आज की क्लास स्टार्ट की जाएगी। उसमें क्वेश्चंस अब आप सॉल्व करने लायक हो चुके हो, ठीक है। ओके, चलिए, तो पहला क्वेश्चन आ रहा है, ये 9। अब क्वेश्चन ये है, शो दैट द गिवन सीक्वेंसेस इज एन एपी, और उसके बाद आपको ये भी प्रूव करना है, फाइंड फर्स्ट टर्म, फाइंड फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस
difference and next term of each and next term of each। मतलब अगर 7 टर्म्स दे रखे हैं तो आपको 8th वाला टर्म अपनी तरफ से बताना है। तो देखो बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहला जो इसमें पार्ट है वो है 9, 15, 21, 27। तो आप सबसे पहले लेट करोगे। लेट क्या, फर्स्ट टर्म देखिए हमेशा ए से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और फर्स्ट टर्म T1 है, T1 को आप ए के इक्वल लिखोगे और फिर ए की वैल्यू आपको दे रखी है 9। T1 और ए दोनों से रिप्रेजेंट करोगे आप। मोस्टली आप ए से यहाँ पे जरूरत पड़ती है, बट आप T1 भी लगा दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट टर्म है आपका ए इक्वल्स टू 9। उसके बाद T2 की बात करें तो 15 है, T3 की बात करें तो 21 है, ठीक है। T4 की बात करें तो 27। इस तरीके से आपको 4 टर्म्स दे रखे हैं। अब हमें चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है, तो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस स्मॉल डी इक्वल्स टू जो होता है वो होगा T2 माइनस T1। अभी आपने सीखा फॉर्मूला ना, T2 माइनस T1। अब हमें इस बार वेरीफाई करना है तो हम कई सारे लिखेंगे, T3 माइनस T2, T3 माइनस T2 और T4 माइनस T3, ठीक है। अब T2 माइनस T1, T2 माइनस T1 का मतलब ये है 15 माइनस 9, 15 माइनस 9। T3 माइनस T2 का मतलब है 21 माइनस 15। T4 माइनस T3 का मतलब है 27 माइनस 21। अब देखो यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई है, नहीं सॉरी 6 आ गई है। यहाँ पे D की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 आ रही है, और यहाँ पे भी वैल्यू 6 आ रही है। तो सिंस लिखेंगे, सिंस कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज सेम या इज कांस्टेंट लिख सकते हो आप, जो भी आपको अच्छा लगे, इज कांस्टेंट, हेंस द गिवन एपी, द गिवन, ठीक है, सीक्वेंस आप लिख सकते हो, प्रोग्रेशन लिख सकते हो, जो भी लिखना है, गिवन सीक्वेंस। यहाँ तक सोल्यूशन समझ में आया नहीं। सबसे पहले हमने ये प्रूव किया कि भाई ये एपी में है। चलिए बताइए, जल्दी बताओ मुझे समझ में आया या नहीं आया। कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, कांस्टेंट, hence the given sequence is NEP। ओके, आ गया, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो फिर अब आगे देखते हैं। अब आपको फाइंड फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म फाइंड नहीं किया जाता, वो तो दिया ही है लगभग। आपको क्या लिखोगे, फर्स्ट टर्म क्या है इसका, a इक्वल्स टू 9, ठीक है। ए, कॉमन डिफरेंस आपको खुद ही दिख रहा है, कॉमन डिफरेंस जो डी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6 है, ठीक है। नेक्स्ट टर्म पूछ रहे हैं आपसे, नेक्स्ट टर्म ऑफ ईच, बताओ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो हमें कौन सा टर्म निकालना है, कौन सा टर्म निकालना है हम। नेक्स्ट टर्म का मतलब यहाँ पे क्या समझा जाएगा, बताओ जल्दी से, जल्दी से बताओ। हाँ, फिफ्थ। टू सेकंड क्यों बोलेंगे, देखो वही दिक्कतें हैं। हमें कौन सा टर्म नेक्स्ट निकालना है, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट टर्म का मतलब क्या समझा जाए यहाँ पे, T5 निकालेंगे, T5 निकालेंगे बेटा, ठीक है। T5, नेक्स्ट टर्म क्या है आपका, वो है T5, फिफ्थ टर्म। और फिफ्थ टर्म को कल हमने ब्रेक करके लिखना सिखाया था। क्या लिख सकते हैं T5 को, जल्दी से हमें बताओ। T5 को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से बताओ। A प्लस 4D, वेरी गुड, A प्लस 4D, प्लस 4D, A प्लस 4D, ठीक है, सही है। तो A प्लस 4D, क्या आपके पास A की वैल्यू है, हाँ है, 9 है। 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी, 6 है। पहले, अब यहीं पे सब मिस्टेक कर देते हैं, पहले मल्टीप्लाई होगा, 6 4 जो 24, 24 प्लस 9 कितना होता है, 24 प्लस 9 कितना होगा, 33। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा,
सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लो। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सबको क्लियर हो गया होगा, हमें नहीं लगता कहीं पे भी दिक्कत होनी चाहिए। अगर कोई है तो पूछ सकता है, अदरवाइज हमें नहीं लगता कहीं। फिलहाल पोल ही क्रिएट कर लेता हूँ, सबको समझ में आया हो तो यस पे पोल करेंगे, कुछ अगर दिक्कत जिसको भी वो नो पे टैप कर देगा कि तो मैं पूछ लूंगा कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। चलो जल्दी से पोल केवल 15 सेकंड का होगा, 15 सेकंड के बाद हम पोल स्टॉप कर देंगे। ठीक, सबको समझ में आ गया, कोई भी ऐसा नहीं था जिसको नहीं समझ में आया। बहुत बढ़िया, वेरी गुड अर्पित। अपने आप को बोल रहा हूँ तो मैं तुम्हारी हमेशा तारीफ करता रहूंगा, अपनी तारीफ कभी ना करूँ। 11, 6, (1, -4 एंड सो ऑन, ऐसे लिखा। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, T1 इक्वल्स टू ए, इसको लेट कर सकते हो फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू 11। नेक्स्ट टर्म जो है T2 है उसको आप 6, T3 1, T4 -4, है ना। अब डिफरेंस निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस जो होगा T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3। ठीक है, अब देखो T2 माइनस T1 का मतलब 6 माइनस 11, T3 माइनस T2 मतलब 1 माइनस 6, T4 माइनस T3, तो T4 की वैल्यू -4 है और T3 की वैल्यू 1 है। तो देखो यहाँ पे भी -5 आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस का 5 आ रहा है और यहाँ पे भी माइनस का 5 आ रहा है। डिफरेंस इज सेम या डिफरेंस इज कांस्टेंट, तो लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, hence the given sequence ओके। समझ में आ गया होगा, मुझे नहीं लगता कहीं पे भी दिक्कत, थोड़ा सा हमने फास्ट किया है बट फिर भी आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब पूछ रहा था फर्स्ट टर्म बताओ इसको, तो फर्स्ट टर्म जो है हमारा पहले ही सबसे लिखा होता है, ए की वैल्यू है वो है 11, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, डी की वैल्यू वो आप इतनी देर से निकाल ही चुके हो माइनस का 5। ये तब निकालना है जब ये एपी में है, अगर वो एपी में नहीं है तो फिर नहीं निकालना, समझ रहे हो बात को। अब मुझे बताओ नेक्स्ट टर्म यहाँ पे कौन सा टर्म होगा, नेक्स्ट टर्म कौन सा टर्म होगा, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट टर्म फिर से पूछा जा रहा है, जल्दी से बताइए बेटा कौन सा टर्म होगा नेक्स्ट टर्म। अगेन फिफ्थ टर्म ही नेक्स्ट टर्म है। बहुत बढ़िया, आज हमारे बीच कम बच्चे जुड़े हुए हैं, शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, फंक्शन भी रहते हैं। अब यहाँ नेक्स्ट टर्म की बात करें तो T5 A + 4D, तो A की वैल्यू कितनी 11 है प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -5, 11 - 20 कितना आ जाएगा माइनस का, आंसर आ गया तो कंप्लीट। चलिए एक रूट वाला कर लेते हैं और उसके बाद टाइप ऑफ क्वेश्चन को चेंज करेंगे। तो रूट वाले में अब आप देखो, रूट जब भी हमने पढ़ाया था तो हमने बोला कि रूट के अंदर नंबर को या तो प्राइम में ब्रेक कर लो या प्राइम परफेक्ट स्क्वायर्स में बना लो उनको। अब इन्हीं में से दोनों में से जो बन पाएगा वो किया जाएगा, ठीक है, और क्या कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर इसका फोर्थ पार्ट हम करेंगे, फोर्थ नहीं फिफ्थ करवाऊंगा, फोर्थ आप कर लेना, फिफ्थ थोड़ा सा लग रहा है देख के कि शायद दिक्कत कर जाए तो इसलिए उसको करवा फिफ्थ। 20, 45 और 80। बट हाँ देखो, जो हमने इसमें आप बुक जो देख रहे हो उसमें थर्ड क्वेश्चन हमने छुड़वा दिया है, बट थर्ड क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आप फ्रैक्शंस का अगर कैलकुलेशन में वीक हो तो आपका वो डिफरेंस गलत आ जाएगा और फिर आप कह दोगे कि वो एपी में ही नहीं है। ठीक है, तो वो अपना डिफरेंस सही लेना जिससे आप कंफर्म हो पाओ कि ये एपी में है या नहीं है। अब आंसर तो मेरे लर्न नहीं है कि ये एपी में है या नहीं, बट समझो फिर भी। अब ये आपको एक सीरीज दे रखी, सीक्वेंस दे रखा है और इसको पूछ रहे हैं कि बताओ ये एपी में है या नहीं, अगर है तो फर्स्ट टर्म,
और बाकी सारी चीजें। तो अगेन सोल्यूशन करने का तरीका वही सेम रहेगा। हम इसे फर्स्ट टर्म को T1 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, A से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √20 लिखा। बट अब की बार थोड़ा सा सॉल्व कर करके, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 5 × 4, बिल्कुल सही है। हमने क्या दिमाग लगाया, वही चीज बोली कि या तो हम प्राइम नंबर्स में ब्रेक कर लेंगे या फिर परफेक्ट स्क्वायर, इन्हीं दोनों में से रखना है हमें। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो प्राइम फैक्टराइजेशन फिर करेंगे हम, ठीक। तो यहाँ पे इजीली हम 5 4 20 कर पा रहे हैं। 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बाहर आ जाएगा, 2√5 आ जाएगा। अब T2 को ऐसे लिखेंगे यहाँ पे √45, √45 को आपको पता है 9 5 45 है, और ये आ जाएगा 3√5। अब आपको एक पैटर्न समझ में आ रहा है कि हर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर को मल्टीप्लाई करके रख दिया गया है 5 से। अब आप कहोगे यहाँ पे सर देखिए T3 80 है, 80 का मतलब ये है 16 × 5, 16 × 5, तो 4√5 बन जाएगा यहाँ पे। अब हम आपसे कहें T4, तो T4 भी बहुत सेम वही कॉन्सेप्ट से लिखा गया है, 25 × 5 कर दिया गया है इसको, और 25 5 जब 125 होता है, और वो 25 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, बाहर आके √5 बन जाएगा। क्या ये लाइनें आपको क्लियर हो गई या नहीं हो गई, ये जो भी मैंने लिख दी? अब आपको डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस कैसे निकलेगा? T2 - T1 आपको दिख रहा है कि ये AP में है, दिख रही है नहीं दिख रही है? T3 - T2 और T4 - T3। अब बेटा T2 की वैल्यू कितनी है? T2 की वैल्यू है 3√5 माइनस का √5। T3 की वैल्यू कितनी है? 4√5 माइनस का 3√5। T4 की वैल्यू कितनी है? 5√5 माइनस का 4√5। बेटा देखो सिंपल वैल्यू है, पुट करते चले जाना। 3√5 में 1√5 सब्ट्रैक्ट, सॉरी यहाँ गलत हो गया, T2 की वैल्यू 2 थी, 2 लगेगा। रुको जरा, 3√5 में 2√5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, केवल √5 आएगा। 4√5 में 3√5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, √5 आएगा। 5√5 में 4√5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, √5 आएगा। तो देखो हर बार डिफरेंस सेम है, तो सिंस कॉमन डिफरेंस इज सेम, कांस्टेंट, हेंस यहाँ सीक्वेंस जगह आप प्रोग्रेशन वर्ड भी यूज कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट टर्म आपसे पूछा जा रहा था, तो फर्स्ट टर्म आप निकाल लो, क्वेश्चन से ही देख के लिख दो, √20। कॉमन डिफरेंस तब से निकाल के रखा है आपने, √5। और नेक्स्ट टर्म आपसे पूछा गया है, तो नेक्स्ट टर्म आपका जो है वो है T5। T5 क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5 से 1 कम कर दिया, 4D। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू ये लिखना है 2√5, और 4 इंटू D की वैल्यू कितनी है? √5। अब 4 और 2 6√5 आ जाएगा। अगर ये आंसर मैच नहीं कर रहा तो 6 को अंदर भेज देना, तो 6 का को अंदर भेजेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा उसका, 36 × 5। भाई अगर ये आंसर मैच नहीं कर रहा तो 6 को फिर से अंदर भेजना पड़ेगा, तो 6 जब अंदर जाएगा स्क्वायर के, तो स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 36 × 5 वो आ जाएगा 180। हमें उम्मीद है कि ये सोल्यूशन भी समझ में आएगा। ठीक है, तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग करेंगे। टाइप थोड़ा सा चेंज है, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जिसमें आपसे कहेंगे कि चेक करिए, या आपकी एनसीईआरटी में भी कुछ इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें आपको गिवन है कई सारी स्टेजेस, और बोलते हैं कि इनको चेक करके बताइए कि एपी में है या नहीं है, तो आप कर लोगे, मुझे ऐसा लगता है। तरीका भी हमने समझा दिया है, जो भी प्रिकॉशंस ध्यान में रखने हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, वो भी हमने। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इससे भी ज़्यादा सिंपल है, बट अब आपको जल्दी जल्दी बस आंसर निकालते हुए दे देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं बिना बताए, मेरे खुद के, मैं नहीं चाहता पहले मैं बताऊं, आप लोग पहले इसको सॉल्व करो और बताओ क्वेश्चन क्या है।
आंसर क्या होगा, लिखा है फाइंड। इसके अंदर कई सारे पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट है 20th टर्म। चीटिंग मत करना, सॉल्व करना, देन आंसर आपको करना है। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है कि नहीं हमारा आंसर आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएंगे। प्रॉपर सॉल्व करना और देन मुझे बताना कि आंसर है। चलिए, 20th टर्म इस एपी का पूछा जा रहा है। आपके पास यहाँ पे ये एपी है, तो अब आपको बताया था जब वो एपी रहता है तो डिफरेंस के लिए आपको बहुत सारे टर्म्स का नहीं निकालना है, केवल फर्स्ट 2 टर्म्स में देख लो, T2 माइनस T1 कर लो, डिफरेंस आ जाएगा। फर्स्ट टर्म गिवन है, मुझे 20th टर्म निकाल के दो। आपके पास जो टाइम है वो है 1.5 मिनट। 1.5 मिनट बहुत है इसके लिए, बट फिर भी नहीं। 85 वेरी गुड। पारुल बेटा, आपका आंसर आया करो तो मैसेज करो उस चीज को, ठीक है। मैं दूसरे वाले पारुल की बात कर रहा हूँ। अगर आंसर आ रहा है तो उसको मैसेज करिए। उसमें ऐसा नहीं कि आप उसको रखोगे अपने पास, अगर नहीं आ रहा है तो फिर प्रैक्टिस करो और क्या बताएं। आंसर तो आना चाहिए था ना सबका, देखो ये सब पहली बार पढ़ रहे हैं अभी, तो आंसर आ गया है इनका, सबके आने चाहिए यहाँ पे, है ना। तो देखो बेटा, फर्स्ट टर्म की बात करें, यहाँ पे a इक्वल्स टू 9 है। अगर हमें ये, इसे आप T1 से रिप्रेजेंट कर सकते हो, कैसा तिरछा निशान है। और सेकेंड टर्म की बात करें तो हमें टर्म तो बहुत सारे हैं। T2 की वैल्यू कितनी है, 13 है, तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। कॉमन डिफरेंस d इक्वल्स टू T2 माइनस T1। 13 माइनस 9 4 आएगा, ठीक है। 4 आ गया। अब आपको A20 निकालना है, तो सॉरी A20 क्या, T20 लिखो इसको, आप T20 समझ रहे हो तो। T20 को आप क्या लिख सकते हो जरा बताना, ब्रेक करके अगर लिखना है तो जल्दी से हमें बताओ। A+19D, ठीक है, वेरी गुड। तो A+19D, और A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 9 है, और 19 इंटू T4, तो 19 4 जा 76, 76 प्लस 9 80। करेक्ट है, आंसर आ गया। एक और इस टाइप का करवा देता है, ठीक है। चलो एक और इस टाइप का करवा देते हैं क्वेश्चन हमको। कैसा लग रहा है ये चैप्टर, अब बताइए जरा। पहले ये पूछता हूँ, कैसा लग रहा है बेटा ये चैप्टर आप लोगों को, इजी लग रहा है, टफ लग रहा है, कैसा लग रहा है। इजी है ना, इजी और अच्छा। बेटा इजी ही है, बहुत टफ नहीं है। अब क्वेश्चन ही आप ना समझ पाओ तो बेटा फिर टफ बन जाएगा चैप्टर। बट अगर आपको क्वेश्चन, वैसे तो हमें नहीं लगता कि आप लोगों को क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत होती है, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम्स में भी आपने बिल्कुल अच्छे से समझा है क्वेश्चंस को, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन अच्छे से समझ रहे हो, नहीं बाद में भी इजी ही रहेगा ये चैप्टर इजी ही है, टफ नहीं है ये चैप्टर। चलिए अब एक क्वेश्चन और आपको करवा देते हैं, थोड़ा सा टफ लेकर। रूट वाला एक करवा चुका हूँ तो रूट नहीं करवाऊंगा। एक मिनट, फ्रैक्शन है,
लाइक फ्रैक्शन है तो लाइक फ्रैक्शंस वाला क्या करवा दूं? फ्रैक्शन तो बेटा सब्ट्रैक्शन एडिशन आता ही है फ्रैक्शन का, पहले हम माइनस वाला एक करवा लेने दो हमें, उसको गलत कर दोगे वरना। लिखा है फाइंड, सॉरी लिखा द, इसी में फिफ्थ पार्ट इसका, द 15th टर्म ऑफ एपी, और यहाँ एपी जो है आपके पास वह माइनस का 40, -15, माइनस का, सॉरी प्लस का 10, 35 एंड सो ऑन, ये माइनस का 15 है। चलिए आप ही लोग ट्राई करिए जल्दी से, ये हम नहीं बताएंगे, ये भी हम नहीं बताएंगे, बट आप बताओ जल्दी से क्या आंसर आ रहा है इसका। 15th टर्म बताना है, ये 40 लिखा है 40, ये -15, 10 और 35, जल्दी से बताओ। थ्री 310, वेरी गुड। देखो बेटा जिनको भी दिक्कत रहती है सब पेपर में नहीं हो पाता, तो यही प्रेशर है। देखो आपको भी यहाँ पे भी हम टाइम लिमिट एक दे देते हैं कि नहीं दे देते, कितनी देर में आपको करके दिखाना है, बाकी बच्चों के साथ साथ। तो थोड़ा सा आपका एक तरीके की प्रैक्टिस ही है उस टाइम लिमिट के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, 310 बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सभी बच्चों ने करके दे दिया है। हमारे आराध्या ने दिया, आराध्या ने भी कर दिया है, हाँ हर्षित का भी याद है, वेरी गुड। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, बस इससे अच्छी बात और कुछ नहीं। आंसर इसका क्या आ जाएगा? 310। एक और क्वेश्चन बेटा, अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट हम बता दे रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन की डिमांड हुई है। अब डिमांड छोटे मोटे बच्चे ने तो की नहीं है, नुपुर बनर्जी ने की है। ठीक है, तो फाइंड द 37th टर्म, फाइंड द 37th टर्म ऑफ द एपी, एपी 6, 7 whole 3/4, 9 whole 1/2 एंड 11 whole 1/4। देखो इतने सारे टर्म्स हैं बट मुझे केवल फर्स्ट दो फ्रैक्शन से मतलब है, इन्हीं दोनों से मतलब है, क्योंकि इससे एक से मेरा ए निकल आएगा, इन दोनों को सेपरेट कर लेंगे तो मेरा डी निकल आएगा, फिर 37th टर्म हम बता देंगे, है ना। तो बहुत टफ नहीं है ये भी हमारे लिए। देखिए तो लिखेंगे, सोल्यूशन पे आते हैं। ए फर्स्ट टर्म की बात करें, जो आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, इसको आप T1 इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? 6, ठीक है। T2 की जो वैल्यू है इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना, 7 whole 3/4 है, तो आपको पता है कि 7 4 जो 28, और 28 में 3 ऐड करेंगे 31/4 आ जाएगा। ओके, अब आपको कॉमन डिफरेंस डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस डी, टी स्मॉल डी इक्वल्स टू होगा 30 T2 माइनस T1, है ना। तो T2 की वैल्यू कितनी है? 31/4 माइनस T1 की वैल्यू है 6। अब एलसीएम लेंगे, 4 6 24 अपॉन में 4, 31 माइनस 4 करेंगे कितना आएगा? 7/4। ये कॉमन डिफरेंस आ गया है, डी की वैल्यू आ गई ना। अब मुझे बताओ 37th टर्म आपको निकालना है, तो T37 निकालो। क्या दिक्कत है T37 में? कोई दिक्कत नहीं है। T37 को हम लोग ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, पहले हमें ये बताइए। ये हम इस चीज को बार बार इसलिए पूछते हैं क्योंकि आगे इसकी खूब जरूरत है। T37 को आप ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, जल्दी से हमें बताइए। A प्लस 36T, वेरी गुड। ठीक है, सबको पता था सर ये चीज पूछेंगे जरूर, इसलिए पहले ही लिख के बैठे हैं सर। ठीक है, A की वैल्यू 6 है, 36 इंटू 7/4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36,
6 + 9 7 या 63 होता है और 69 इसका आंसर आ जाएगा। अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको मिलेगा तो आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, जल्दी से बताओ। क्या इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा तो आप कर पाओगे या नहीं? अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझाना है हमें, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ भी है बोर्ड्स में और फिर से आने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। और ये हर बार अक्सर टीचर पूछ लेते हैं, मैं हर बार बच्चों को बताता हूँ, हर बार वो भूल जाते हैं। इसमें अब किसकी गलती मानी जाए ये नहीं मेरा। बेटा देखो, कभी भी अगर हम आपसे बोले, एक चीज समझना है, कॉन्सेप्ट आपको समझना है, 3 6 9 क्या ये एपी में है या नहीं है, जल्दी से बताओ। क्या ये एपी में है या नहीं है? है? बिल्कुल है ना? है। अच्छा, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 7 10 क्या ये एपी में है या नहीं है? 4 7 10 एपी में है या नहीं है? बिल्कुल है। अब आप एक चीज देखोगे, क्या देखोगे कि इन दोनों का अगर हम सम कर देते हैं, कितना आया? 12 आया। वो इस मिडिल वाले का डबल है। दिखा कुछ? 4 और 10 का जो सम करेंगे 14 आएगा, है ना? 4 और 10 का सम जो करोगे वो 14 आएगा, और वो इस वाले का डबल है। इसका मतलब आपको एक पैटर्न पता चल गया कि कोई भी अगर 3 नंबर हम एपी में लिख देते हैं, ए बी सी है मान लो, तो क्या होगा, ये जो ए प्लस सी हो आएगा, वो जो सम होगा ये मिडिल वाले के 2 टाइम्स के इक्वल होगा। सही बात है? क्या ये वाली लाइन अब आप समझ पाए या नहीं समझ पाए? ये जनरल हमने कर दिया, जनरल हमने कर दिया, ठीक है, कि मिडिल वाले का जो 2 टाइम्स है वो एक्सट्रीम वाले के इक्वल होगा। या आप अगर टर्म्स को T1 T2 और T3 से रिप्रेजेंट करते हो, तो अब आप क्या लिखोगे कि मिडिल वाले का जो 2 टाइम्स होगा वो T1 और T3 के इक्वल होगा। बेटा भूलना नहीं इस बात को, कई बार मैं बताता हूँ, बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, भूल भूल से जाते हैं, और तुम्हारी भूल कमल का सॉरी रहने देते हैं, ठीक है। भूलना नहीं है आपको इस बात को, और अगर आप भूल जाएंगे तो फिर पेपर में ये फ्री के नंबर्स आपके को चले जाते हैं। तो लिखेंगे इफ T1 T2 and T3 are in EP, then 2T2 equals to T1 plus T3। ठीक है, ये आपका नोट करके लिख लेना। ओके, आगे समझ में? समझ में आ गया भाई? अब इस पे क्वेश्चन एक करवा दिया जाए जो पेपर में आया हुआ है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो अगर आपको लेना है। छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं तो करने में भी अच्छा लगता है, बड़े बड़े क्वेश्चन रहते हैं तो एक अजीब टाइप की लगता है कि यार बहुत बड़े बहुत सारे क्वेश्चन लगा दीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन रहते हैं तो ज्यादा क्वेश्चन कर सकता है आदमी। चलिए, क्वेश्चन है आपके सामने, ये इंपॉर्टेंट भी है। लिखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, ठीक है, फॉर विच द numbers the numbers 2p minus 1 3p plus 1 comma 11 are in AP, AP में है, ठीक है। Hence find the numbers, तो नंबर को भी बताओ वो कौन है। जब p की वैल्यू आ जाएगी पुट कर देंगे तो नंबर्स भी आ जाएंगे, फाइंड द नंबर्स, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे आप लिखोगे वी नो द सॉल्यूशन पे आते हैं, सॉल्यूशन पे तो लेट कर लेते हैं। पहला टर्म जो T1 है उसको आप एक इक्वल भी लेट कर सकते हो 2p माइनस 1 के इक्वल। T2 की बात करें, T2 जो टर्म है वो 3p प्लस 1 के इक्वल है, जो थर्ड टर्म है वो 11 के इक्वल है, ठीक है। वी नो दैट करके लिखेंगे, वी नो दैट,
अब आप चाहे लिखो if T1, T2, T3 are in AP, then 2T2 जो होगा वो इक्वल होगा T1 प्लस T3 के, है ना। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 इंटू T2 की वैल्यू कितनी, आप कहोगे सर 3P प्लस 1 है, तो 3P प्लस 1 को ब्रैकेट में नोट करेंगे कि ऐसे नोट कर देंगे, जल्दी से बताओ। 3P प्लस 1 को ब्रैकेट में नोट करेंगे कि ऐसे नोट कर देंगे, जल्दी से बताइए। ब्रैकेट में नोट करेंगे ना, यही सब बच्चों वाली गलतियां नहीं करनी ना, ब्रैकेट में नोट करनी इसको। T1 2P माइनस 1, T3 की वैल्यू कितनी है बेटा 11, मल्टीप्लाई होगा, ऐसे कर सकते हैं 3 2 जा 6P प्लस 2, और ये 2P माइनस 1 प्लस 11 10 आ जाएगा, और 2P इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6P माइनस 2P, और 10 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा, 4P इक्वल्स टू 8 आ गया। P की वैल्यू निकालेंगे 8/4 आएगी जो कि है, ठीक है। तो सबसे पहले आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ P, वो 2 आ गई है, और आपसे पूछा गया फाइंड द नंबर्स, अब वो नंबर्स बता दो। तो बेटा पहला नंबर आपने T1 लेट कर रखा था ना, T1 कितना है 2P माइनस 1, तो यहाँ पे P की वैल्यू पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 माइनस 1 करेंगे कितना आ जाएगा। T2 की बात करें 3P प्लस 1 है, तो 3 2 जा 6 प्लस 1 7। T3 की बात करें तो T3 तो आपका पहले से ही 11 कंप्लीट। आया समझ में पूरा सोल्यूशन। कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो आप, बट मुझे नहीं लगता कहीं कोई प्रॉब्लम रही होगी। बच्चों वाले क्वेश्चन है तो बच्चों वाले आंसर्स भी होंगे। इसी बात पे इसी के जैसा एक और क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। और इस बार इस क्वेश्चन का आंसर करेक्ट दीजिएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन हम पूछने जा रहे हैं, ये अभी हमारे स्कूल में जो सेकंड प्री बोर्ड हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। तो अब आपसे मैं उम्मीद है कि आप कर पाओगे इस क्वेश्चन को, देख लेता हूँ। क्वेश्चन है if the numbers 2n minus 1, 2n minus 1, 3n plus 2, comma and 6n minus 1, ठीक है, are in AP, ठीक है, are in AP, find n, सबसे पहले तो n फाइंड आउट करो, find n, उसके बाद and hence find द नंबर्स भी फाइंड आउट करो उसके बाद। सेम वैसा ही क्वेश्चन है ना जैसे मैंने भी कराया है, कुछ बहुत तो चेंज रहेगा बट कॉन्सेप्ट तो सेम है। करके दिखाइए, आपके पास पूरे 3 मिनट है इस क्वेश्चन को, तो ये करेक्ट आंसर आना चाहिए बेटा एक बार में। मैं थोड़ा सा ड्रैग कर देता हूँ सोल्यूशन को पिछले वाले को, थोड़ा सा आपको अगर हेल्प भी चाहिए होगी तो आप कम से कम ले पाओगे, अब इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा।
वेरी गुड, n इक्वल्स टू 3 करेक्ट है, 5 11 70 भी करेक्ट है। आंसर आ गए हैं तो इस टाइमर को बंद करते हैं अब यहीं पे। 5 11 17 भी करेक्ट आंसर है, n की वैल्यू 3 करेक्ट आंसर है। सभी लोगों ने कर लिया है ना? ऐसा कोई जिसको जानना हो आंसर बता सकता है? ऐसा कोई है? n की वैल्यू 6 आ रही है, बताओ अक्षत तुम्हारी। हाँ, इतनी तेज करने की क्या जरूरत थी? हाँ, प्लीज सॉल्व। अब अपनी मिस्टेक ना देखना है एक बार कि नहीं मेरा आंसर नहीं मैच किया तो लो एक बार दोबारा देख ली। हाँ, मतलब टीचर जरूर बताए, मतलब आंसर सेम नहीं है एक बार क्रॉस चेक नहीं करना सोल्यूशन को अपने। सर जरूर बताते हैं इसको, मैं इनकी वैल्यू निकाल दूंगा। ऐसा तो टफ था ही नहीं इसका, 2 टाइम्स करोगे मिडिल वाले का, 3n+2, 2n-1 और 6n+1। कॉन्सेप्ट अगर सही लगा रहे हो, थोड़ा बहुत मिस्टेक हो गई तो उसको तुरंत अपनी मिस्टेक खुद ढूंढी है ना, वही बात तो सीखना है। पेपर में भी तो वही करना है, आपको अपनी मिस्टेक खुद ढूंढनी है कि आपसे गलती कहाँ पे हो रही है। और वो गलती हम ही निकाल निकाल देते जाएंगे तो फिर काम कैसे चलेगा, ये भी तो सोचो। अब 2 को इधर भेज देंगे, ये 6 हो जाएगा, 4+2, और 6n को इधर भेजेंगे तो माइनस का 6n हो जाएगा। 2n=6 आएगा, n की वैल्यू 3 आपकी। मिडिल वाले का डबल किया है और T1 और T3 को ऐड कर लिया है। समझ रहे हो बात को? अब ये n की वैल्यू 3 आ चुकी है, बाकी टर्म्स आप निकाल सकते हो, n की वैल्यू पुट करते जाओगे, आंसर आता जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, nth टर्म निकालना है। nth टर्म, फाइंड द nth टर्म ऑफ द एपी। nth टर्म का मतलब क्या है? जहां पर हम नंबर अभी हम 12th बोलते थे तो a+11d लिखते थे। nth के लिए आप क्या लिखोगे जल्दी से, हमने कल बताया था। nth टर्म के लिए क्या लिखोगे आप, जल्दी से हमें बताओ। nth टर्म के लिए क्या लिखेंगे आप लोग? तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, तब तक आप nth टर्म लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है लिखेंगे, फाइंड द nth टर्म ऑफ गिवन एपी। क्या है यहाँ पे एपी? 5,11, 5,11 और 17,23, 5,11, 17, 23, a+n-1 × d। वेरी गुड। क्या हो गया सर, 2 × 2 4 लिख दिया था, वहाँ पे 12 लिख दिया था, कोई बात नहीं। तो वही चेक करना है ना बेटा, वही तो, जैसे आपका 6 आ गया तो आप आराम से बैठो, देखो कि लोगों के 3 आने लगे, इसका मतलब हमारा सोल्यूशन कहीं गलत हो रहा होगा, तुरंत क्रॉस चेक करना उस चीज की बात। a+n-1 × d आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आपने लिखा है nth टर्म। इसका मतलब nth टर्म लिखने के लिए आपको किसकी किसकी जरूरत है? a की जरूरत पड़ेगी और d की जरूरत पड़ेगी, यही तो आपने समझा। तो अब चलिए पहला इसमें से a और d निकालना कोई बड़ी बात तो है नहीं, सोल्यूशन पे आते हैं इसके। a इक्वल्स टू कितना है, 5 है, फर्स्ट टर्म a होता है। डिफरेंस लेना है आपको d, T2 - T1 करोगे कि नहीं करोगे? T2 की वैल्यू कितनी है, 11 है, -5 कर लेंगे, 6 आ जाएगा, ये d की वैल्यू आ गई। वी नो दैट nth टर्म जो है Tn की वैल्यू क्या होती है, a+n-1 × d। a की वैल्यू कितनी है, 5 है, n-1 × d 6, 5 6n-6, ठीक है। मल्टी थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई हो रहा है तो करेंगे, 5 - 6 करेंगे तो माइनस का 1 आएगा और 6 है। क्या nth टर्म समझ में आ गया या नहीं आ गया? nth टर्म समझ में आ गया? बताओ, इससे सिंपल क्वेश्चन और क्या हो सकता है ना? देखो nth टर्म हमने निकाल लिया, 5 - 6 करेंगे माइनस का 1 आएगा, 6n एज इट इज लिख दिया, 6n एज इट इज लिख दिया। इसके बाद के जस्ट बाद वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद हम करा रहे हैं वो तो इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, बट इसके बाद के जस्ट बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है।
चलिए, तो आप कहोगे सर इसके जस्ट बाद के बाद वाला करवा दीजिए पहले। बेटा ऐसा नहीं हो सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन ये है, इसी पेज में करूंगा। लिखा है इफ nth टर्म ऑफ ए प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन का मतलब ये नहीं हो गया कि वो एपी में ही है, ठीक है, प्रोग्रेशन इज 4n minus 10, सिंपल है बिल्कुल क्वेश्चन। शो दैट इट इज एन एपी, ये एपी है, और एपी है तो फिर भैया वही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर एपी में है तो फर्स्ट टर्म भी बता दो, फर्स्ट टर्म भी बता दो, और कॉमन डिफरेंस भी बता दो इन्हें, और फिर एक टर्म पूछ ले रहे हैं आपसे 16th टर्म बता दो, ये तीन चीजें और पूछ ले रहे हैं। सिंपल है, देखो nth टर्म दे रखा है, यहाँ पे n का मतलब जानते हो ना, नंबर ऑफ टर्म्स सोल्यूशन करते हैं, तो लेट कर लो भाई। क्या लेट करोगे, कुछ नहीं लेट करना, tn इक्वल्स टू आपको गिवन है 4n माइनस। अब मुझे बताओ अगर हम n की जगह पे पुटिंग n इक्वल्स टू 1, तो ये t1 बन जाएगा, 4 इंटू 1 कर सकते हैं -10, 4 1 जा 4 -10 कितना होता है बेटा, -6। क्या ये बात आपको समझ में आ गई कि आप कैसे फर्स्ट टर्म को निकाल लिया हमने n की जगह केवल 1 पुट करके, n की जगह जैसे ही 1 पुट किया फर्स्ट टर्म आपको मिल गया, मिल गया। बताओ ये बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। अगर हमें सेकेंड टर्म निकालना है तो n की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, तो t2 की वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 2 -10, तो 8 -10 बेटा कितना होता है, तो आप कहेंगे सर -2 होता है। हमें 4 टर्म चाहिए, क्यों, क्योंकि हमें एपी में भी शो करना है इसको ना, तो 4 टर्म्स हम यूजुअली ले लेते हैं, तो पुटिंग n इक्वल्स टू 3, तो n इक्वल्स टू 3 आप पुट करोगे तो t3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू 3 -10, 12 -10 कितना होता है 2, पुटिंग n इक्वल्स टू 4, t4 की वैल्यू आ जाएगी 4 4 is 16 -10 4, 16 -10 कितना होता है 6। अब t1 t2 t3 आ चुका है, अब क्या निकालोगे आप, d निकालोगे, d, d का फार्मूला हम लोग कौन सा यूज करेंगे, t2 माइनस t1, अभी यही सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यही आज सीख रहे थे, t3 माइनस t2 और t4 माइनस t3। अब t2 की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर t2 की वैल्यू -2 है, -6 है, t3 की वैल्यू कितनी है 2 है, -2 है, t4 की वैल्यू कितनी है 6 -2। अब ये -2 माइनस माइनस +6 माइनस माइनस +2 6 -2 4 आप डायरेक्ट कर सकते हैं, d इक्वल्स टू 4 4 4। यहाँ तक सब समझ में आया या नहीं, देखो मुझे जल्दी बताओ, यहाँ तक सब समझ में आ गया या नहीं। ओके, अब देखो यहाँ अब आपको पता है लिखेंगे सिंस कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट, देयरफॉर हेंस इट इज इन एपी, ठीक है, थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया हमने। अब फर्स्ट टर्म और वो सब आप निकाल लोगे, उसमें कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, फर्स्ट टर्म आपको निकालना है इसका, फर्स्ट टर्म आपका कितना आएगा, t1 है, t1 की वैल्यू आपको ऑलरेडी निकाल रखी है आपने, कितनी 2, सॉरी -6, कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, कॉमन डिफरेंस d से रिप्रेजेंट करते हैं, कॉमन डिफरेंस आपने पहले निकाल लिया है 4, 16th टर्म पूछ रहे हैं, a + 16d 15d आएगा, और ये a की वैल्यू कितनी है
ए की वैल्यू कितनी है बेटा, माइनस का 6, 15 इंटू 4, तो -6 + 60 आ जाएगा 50। ओके, तो इसके बाद का जो एक क्वेश्चन हम बोल रहे थे इंपॉर्टेंट है, वो अब हम लोग कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम इसके आगे डिस्कस करेंगे तो आपका पढ़ाई मन नहीं लग रहा होगा। आप बताओ, हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें या ना करें, जल्दी से बता दो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करूं या रहने दें? नो सर वाले बेटा, पोल नाम की एक दुनिया में चीज होती है, उसी को हम यूज करते हैं, यस और नो। कोई एक बच्चा आंसर देना नहीं चाहता है, कोई बात नहीं बेटा, तुम्हारे आंसर इंतजार भी मैं नहीं करूंगा। अच्छा आ गया पहले ही। 5 लोग चाहते हैं करवा दिया जाए, 2 लोग चाहते हैं ना करवाया जाए। नुपुर वो भाई, बात तो मेजोरिटी कह रही करवा दें, तो भाई हम हमेशा मेजोरिटी वाली बात मानते हैं। आज नहीं मानूंगा तो तुम लोग कहोगे सर अपने मन खराब करते हैं। तो बेटा बाकी लोग चाहते हैं करवा दिया जाए, तो एक क्वेश्चन और करवा दिया जाएगा, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन है how many terms are there in the AP? How many terms are there in the AP? क्या है AP? 6, 10, 14, 18, 174। क्या हुआ? मेजोरिटी हो रहा है सर, क्योंकि सिविल वार नहीं बेटा, सिविल वार नहीं करेगा कोई भी, ठीक है? वरना उसके मैं मार्क्स कट कर लूंगा। वैसे मैं क्या मार्क्स कट करूंगा अब तुम्हारे? तुम्हारा सब्जेक्ट टीचर ही कट करेगा, ठीक है? चलिए, ये धमकी तो हम जिस स्कूल में पढ़ाते हैं उसमें तो बच्चों को हमने आज तक दी नहीं कि तुम्हारे मार्क्स कट कर लूंगा, तुम लोग को मार्क्स दे दूंगा, है ना? बाकी टीचर्स यूज करते हैं इस तरीके के, T1 = 6, T2 = 10, एंड इस तरीके आपको ये गिवन है। देखो, जब भी ऐसी सीरीज क्वेश्चन हो जिसमें पूछा जाए हाउ मेनी टर्म्स, मतलब वो n की वैल्यू आपसे जानना चाहता है, और जो लास्ट में गिवन है वो 174, उससे आप मानोगे कि वही हमारा nth टर्म है, ठीक है? तो यहाँ थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे लिखना चाहिए था, कैसे लिखना चाहिए था, देखो बेटा, इसको मैं अपने जल्दी जल्दी लिख दिया है। ऐसे लिखेंगे, लेट A and D be the first and common difference रिस्पेक्टिवली, ठीक है? डिफरेंस रिस्पेक्टिवली, ये भाई ए हमारा फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म, एंड जो डी है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, ठीक है? अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या, T1 की जो वैल्यू है वो 6 गिवन है, T2 की वैल्यू वो 10 गिवन है, तो अब हम डिफरेंस डी निकाल सकते हैं। डिफरेंस डी का मतलब 10 - 6 कर लेंगे, T2 - T1 कर लेंगे, तो T2 - T1 मतलब 10 - 6 आ जाएगा, वो कितना आएगा 4, ये डी की वैल्यू 4 आ गई है। जैसे ही डी की वैल्यू 4 आ चुकी है, अब आपको लेट करना है जो आखिरी टर्म है, या तो आप इसे लास्ट टर्म लेट कर लो, तो लास्ट टर्म अगर लेट करते हो तो भी आपको बताया गया कि nth टर्म को आप लास्ट टर्म यूज करके भी फॉर्मूला यही लिखोगे, ये भी कल आपको बताया गया जा चुका है, ठीक है? तो या फिर आप nth टर्म इसको लेट कर लो, बात वही है, ठीक है? तो लेट करेंगे, लेट 174 is the nth term of गिवन एपी, या nth जगह आप क्या लिख सकते थे, लास्ट टर्म ऑफ गिवन एपी, ठीक है? अब आप, इट मींस आप कहना चाहते हो कि Tn की वैल्यू आपके पास 174,
बट आपने फॉर्मूला भी पढ़ रखा है कि Tn जो होता है वो a प्लस m माइनस वन इंटू डी के इक्वल होता है। अब यहाँ पे सबकी वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू कितनी है 6 है, n माइनस वन इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4 है, क्लोज टू 174। अब देखो 6 को सबसे पहले लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड भेजेंगे, तो 4 से पहले मल्टीप्लाई मत कर देना, 174 माइनस 6 करोगे कितना आ जाएगा 168 n माइनस वन इंटू 4। अब ये 4 डिनोमिनेटर में भेजा जा सकता है, आप कहेंगे ये सर सिंपल सा भेज दो कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ जाएगा, बट यहाँ पे ये सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको डिनोमिनेटर में ही भेजना सही था। 4 4 टू जा 8, 4 4 जा 16, 4 टू जा 8, तो n माइनस वन बचेगा केवल। अब देखो n माइनस वन इक्वल्स टू 42, तो n की वैल्यू निकालेंगे 43, तो टोटल कितने टर्म्स हैं, तो लिखेंगे देयर आर 43 टर्म्स इन द गिवन। ओके, क्या आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया? जो भी लास्ट टर्म है उसको आप लास्ट टर्म भी मान सकते हो, एल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी कर लोगे, nth टर्म मानते हो टी एन इक्वल्स टू 174 करके सॉल्व करोगे। क्लियर? तो बस बेटा आज की क्लास में केवल इतना ही, स्क्रीनशॉट लो पहले जल्दी से, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा। इसके ऊपर वाले सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट आपने नहीं लिया ऐसा है तो वो भी स्क्रीनशॉट ले लो इसका, एक सेकंड अब लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और एक होमवर्क क्वेश्चन है आपके पास, जस्ट इसके बाद वाला क्वेश्चन नंबर 8 है आपके आर एस अग्रवाल में, वो एचडब्ल्यू में है, वहां पे भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालने वो कर लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको जो क्वेश्चन करवाएंगे उतना ही करो, बाकी आपका मन है तो और करने का मन है तो आप पूरी बुक भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए आज की क्लास में तो इतना है, गुड नाइट, टेक केयर, बाय।